एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 10th ऑफ जून 2021 और आज बहुत दिनों के बाद हम एक कैमरा वीडियो कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अभी तक जो वीडियोस आ रहे थे वो आपको पता ही है। तो चलिए आज फिर करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे और सारे लोग जो न्यू लोग हैं उनसे मेरी, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि जो प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो उसकी वैल्यू को समझें और हर वीडियो को विदाउट मिस किए डेली बेसिस पर बहुत ही केयरफुली सुने। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी भारत अनीमिया इंडेक्स 2020-21, क्या भारत का भारत अनीमिया मुक्त इंडेक्स 2020-21, तो भारत अनीमिया मुक्त इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश। जी हाँ, अब इंडिया का ये एमपी एक ऐसा राज्य बन गया है जो अनीमिया फ्री है। क्या है? अनीमिया का कोई पेशेंट वहाँ नहीं है। तो दूसरे पर है उड़ीसा और तीसरे पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 18वें नंबर पे होता था ये सूचकांक था 2019-20 का, भारत अनीमिया मुक्त सूचकांक 19-20 में हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर पे था और अब तीसरे नंबर पे है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीसरे नंबर पे है, जबकि एमपी फर्स्ट और आपको पता है उड़ीसा सेकंड नंबर पे है। एमपी के बहुत फैक्ट्स हैं, अगर मैं डिस्कस करूंगी तो इतना लंबा कैमरा वीडियो करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और शिवराजपुर बीच ज़रूर याद रखिएगा, गुजरात का, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। तो शिवराज सिंह चौहान से शिवराजपुर बीच को याद रखिएगा। बाकी हर बार मैं आपको सारी योजनाएं जो रोज़ाना जो एमपी के क्वेश्चंस आते हैं बताती हूँ, यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों को संभाल रही है। कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोजताल यहाँ का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में निर्देशक नौसेना प्रभार अभी किसने ग्रहण किया है? तो ये है इनका नाम है राजेश बिंदलकर। इन्होंने नौसेना निर्देशक प्रभार ग्रहण किया है। तो निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ये नेवी के, एज ए डायरेक्टर जनरल इन्होंने ये प्रभार ग्रहण किया है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एक्सप्रेस पर्ल कोलंबो बंदरगाह के पास डूब गया है। ये एक जहाज है, एक्सप्रेस पर्ल कोलंबो बंदरगाह के पास डूब गया है। ये किस देश का जहाज है? तो सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर का है। और सिंगापुर की बात करें तो हलीमा याकूब प्रेसिडेंट है, ली शियन लुंग ये प्रधानमंत्री है, और सिंगापुर सिटी कैपिटल, और जबकि सिंगापुर डॉलर करेंसी। ये इसलिए बता दिया है क्योंकि ये फॉरेन का, इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी चिली के द्वारा प्रस्तुत करता नेट टू, हाँ, ये नेट टू जीरो उत्सर्जन में, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम कल के इसमें ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं। हाल ही में अभी परमाणु से हमला करने वाली केवल पहली मिसाइल, एक मिसाइल थी इंडिया के अंदर, वो किस देश को, परमाणु से हमला करने वाली केवल एक पनडुब्बी भारत किस देश को वापस कर रहा है? तो ये कर रहा है रशिया को। जी हाँ, परमाणु से केवल हमला करने वाली एक ही पनडुब्बी भारत के पास थी, इसका नाम था INS चक्र। अब ये भारत रशिया को वापस कर रहा है। अच्छा, फौरन दिमाग में आएगा क्यों वापस कर रहा है जी, रशिया को वापस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने, हमारे इंडिया ने 2012 में ये लीज यानी किराए पर ली थी, और अब 2012 से ये खरीदी नहीं थी, किराए पे होने की वजह से अब इसको
वापस कर रहा है इस पनडुब्बी को भारत रशिया को। क्या नाम है? INS चक्र। हमारे पास एक पोत भी है रशिया का दिया हुआ, रशिया से लिया था इंडिया ने। कौन सा? INS विक्रमादित्य। इसका भी नाम याद रखिएगा। रशिया के उरल के पहाड़, ये यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है, सॉरी माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है। और एक और कौन से? उरल के पहाड़, ये भी रशिया में ही है। लेक वेकल, ये भी रशिया में है। ड्यूमा यहाँ की संसद को कहते हैं। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। मिखाइल मित्सोतिन, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो राहुल पंडिता ने। किसने? राहुल पंडिता। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अनूप चंद्र पांड्या ने अभी किसका पदभार ग्रहण किया है? तो ये बने हमारे चुनाव आयोग। आपको बताया था CEC पहले होते थे सुनील अरोड़ा, उनका रिटायरमेंट हुआ तो कौन बने? सुशील चंद्रा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयोग होते हैं। तो एक जो मुख्य चुनाव आयोग थे सुनील अरोड़ा, उनकी जगह कौन है? सुशील चंद्रा। अब कौन है? राजीव कुमार थे। तो एक चुनाव आयोग की जगह खाली थी, तो जो चुनाव आयोग हैं वो कौन बने? अनूप चंद्र पांड्या। ये यूपी के जो IAS कैडर 1984 है उसी के ऑफिसर हैं। ठीक है, अनूप चंद्र पांड्या। तो ये अभी चुनाव आयोग बने हैं। और मुख्य चुनाव आयोग CEC का नाम जरूर याद रखिएगा, वो सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्काई हथियार नियंत्रक से किस देश ने खुद को अलग कर लिया है? स्काई हथियार नियंत्रक, तो इससे खुद को अलग कर लिया है किसने? रशिया ने, रूस ने खुद को अलग कर लिया है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ हम बहुत कम न्यूज़ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डेटा पे चलती है और बहुत लंबे वीडियो नहीं बन सकते, तो यहाँ बहुत कम न्यूज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 रुपए प्रति माह सब्सिडी देने का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया है? तो 2000 रुपए स्ट्रीट वेंडर्स को सब्सिडी देने का ऐलान किया है किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 रुपए प्रति माह देगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक में कौन कौन से ऐप आए थे? कोरोना वॉच, और कौन सा आया था? मेघ संदेश और एक्ट मित्रा ऐप। हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है ना। बाकी डैम वगैरह ये सारी चीजें तो मैं आपको बता दूं। कौन कौन सी योजना चल रही है? नकारा सम्मान योजना चल रही है यहाँ पर। और 2 डांस जरूर याद रखिएगा, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। तो ये आप याद रखेंगे। और कैपिटल तो सबको पता है, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसके अलावा हमारे पास बस 2 या 3 न्यूज़ बच रही हैं आपकी, जो कि हम कल के वीडियो में उनको इंक्लूड कर लेंगे। ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अब हम कम से कम वीक में एक कैमरा वीडियो तो करेंगे ही, जिसमें कुछ ना कुछ आपको या तो करंट अफेयर्स या इंग्लिश या छोटी छोटी चीज़ें हम आपको डिलीवर करते रहें, और जो कि बहुत प्रीशियस कंटेंट आपको। लेकिन इस वीडियो का ड्यूरेशन जो रोज़ाना वीडियोस आते हैं उससे बहुत कम होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अपलोड होने में टाइम लेती है, इसलिए यहाँ पे हम कंटेंट कम इन वीडियोस में कम डिलीवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी 3-4 न्यूज़ हैं जो आपकी मैं कल के सेशन में इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।